गवर्नमेंट जॉब और जीके से संबंधित वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें जी फॉर जीके यूट्यूब चैनल को, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए प्रति महीना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष के लिए रह सकता है? 3 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? 50-50। भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची में। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह किसकी अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब कर सकता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 12वें। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा।
राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? संसद। राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता है? मंत्रिपरिषद। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? के.एस. हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आपंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ का। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? मीरा कुमार। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है?
राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? निर्वाचन आयोग। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार कब प्रारंभ हुआ? 1952 ईस्वी में। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव के 48 घंटे पहले। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? 7। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश से ली गई है? अमेरिका से। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है? अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 21।
भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इन 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे और ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।